सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की जय। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, मैं आप सभी धर्मावलंबी बंधुओं का यूट्यूब के द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुप्रवाच के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह ललितपुर से प्रारंभ किया गया था, जो कि देश विदेशों में भी बहुत चर्चित और बहुत प्रशंसनीय विषय बन चुका है। हमारे पास अनेकों प्रकार के देश विदेश से कई प्रकार के समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान हमारे सामने परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा हमें समाधान प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमें परम पूज्य मुनिषि के द्वारा आगमोक्त विधि के द्वारा हमें ऐसे समाधान प्रदान किए जा रहे हैं कि आगमोक्त विधि और प्रखर ओजस्व वाणी से हमें यह समाधान प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का विकल्प मन मस्तिष्क में नहीं प्राप्त हो रहा है और हमारे हमें समीचीन समाधान प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करती हूँ कि आप आगे के संचालन को गति प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आत्मा की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना, आत्मा उस स्वतंत्रता को तभी प्राप्त कर सकती है जब वह निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होती है। और उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए विकल्प रहित जीवन भी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर पराधीनता ही है। और उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, और उस सम्यक समाधान से ही हम उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वीतराग चारित्र और यथाख्यात चारित्र में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो चारित्र के भेद बताए वह उमा स्वामी भगवान की अपेक्षा से जो 5 प्रकार के चारित्रों की व्याख्या प्राप्त होती है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र, इन 5 प्रकार के उस चारित्र के भेदों में ये वीतराग चारित्र का नाम नहीं प्राप्त होता, पर जो वीतरागता से युक्त उन दिगंबर साधुओं के, यानी जो क्रम से 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में जो
राग बीतने के बाद यानी मोह को जीतने के बाद जो चारित्र प्रकट होता है उसे ही वीतराग चारित्र कहते हैं और वही यथाख्यात चारित्र की श्रेणी में ही आने वाला होता है। कथनचित कुछ अंशों में हम उस वीतराग चारित्र के उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से भी भेद कर सकते हैं। छठवें सातवें गुणस्थान में जो सातवें गुणस्थान जहाँ श्रेणी चढ़ने के लिए उस चारित्र की परिणति की आवश्यकता होती है वह जघन्य रूप से हम वीतराग चारित्र कह सकते, क्योंकि प्रमादजन्य वहाँ राग था वह बीत गया, इसलिए वह वीतराग चारित्र हो सकता है। पुनः श्रेणी चढ़ने के उपरांत 8, 9, 10, 11 तक वह मध्यम वीतराग चारित्र का भेद बनाया जाता है और 12वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक भी वह उत्तम वीतराग चारित्र कहा जाता है और वही जहाँ 14वें गुणस्थान में उस यथाख्यात चारित्र को जब आचार्य भगवान परम यथाख्यात चारित्र की पूर्ति यानी उस 18,000 शील के भेद पूर्ण होने पर वह उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान में उत्पन्न होता है या प्रकट होता है, तभी वह 14वें गुणस्थान से भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए वह जीव प्रवृत्त होता है। इसलिए वास्तविकता में देखा जाए तो वीतराग चारित्र और उस यथाख्यात चारित्र में वैसा कोई विशेष अंतर नहीं है, अपितु वह वीतराग चारित्र को हम नीचे के श्रेणी से यानी 7वें 8वें गुणस्थान से भी ग्रहण कर सकते हैं। वह वीत चुका है राग जिसका, ऐसे वीतरागता के निमित्त से जो प्रकट हुआ चारित्र है वह वीतराग चारित्र है। कुछ अंशों में प्रमाद के कारण राग बीता 7वें गुणस्थान में, कुछ कषाय के निमित्त से राग बीता 10वें गुणस्थान में, कुछ मोह के निमित्त से राग बीता वह 12वें गुणस्थान में। इस अपेक्षा से वह वीतराग चारित्र कहा है और इसी अपेक्षा से जो 3 शेष बाद के चारित्र है यानी सामायिक छेदोपस्थापना के बाद में जो यथाख्यात के पहले सूक्ष्म सांप्राय आदि ये 3 चारित्र वीतराग चारित्र के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और जो यथाख्यात चारित्र है वह भी मोहनी कर्म के जीतने के उपरांत ही प्रकट होता है, यानी 12वें गुणस्थान में वह यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ और फिर 13वें और 14वें गुणस्थान में भी वह यथाख्यात चारित्र, 14वें गुणस्थान में ही उस यथाख्यात चारित्र को परम यथाख्यात चारित्र कहते हुए वहाँ अंतिम जो मात्र शेष रस्व 5 अक्षरों का उच्चारण का जो समय है उतने काल तक जो 14वें गुणस्थान का काल कहा, वहाँ परम वीतराग चारित्र उन 18,000 शील के भेदों का और 84 लाख उत्तर गुणों की प्राप्ति होने पर वह परम यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ और मात्र कुछ क्षणों में ही उस भगवत्ता को उस जीव ने प्राप्त कर ली। इसी कारण से मात्र कुछ शब्दों की और व्याख्या की कुछ विशेषताओं के निमित्त से इन दोनों में अंतर किया जा सकता है, पर वीतरागता ही मोह को जीतने से वास्तविकता में हो रही है और यथाख्यात चारित्र भी मोह को जीतने से ही होता है। इसलिए कथनचित गुणस्थान और कारणों के निमित्त से हम उस वीतराग चारित्र और यथाख्यात चारित्र को भी कथनचित एक समान मान सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पद्म कुमार भागवंत भुसावल महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लगभग 1000 साल पुरानी प्रतिमा यदि किसी कारणवश खंडित हो जाती है और उसे जोड़कर प्रतिमा को कई दिनों से या कई सालों से साइड में रख दिया जाता है और कई साल बाद उस प्रतिमा को विधान में विराजमान कर सकते हैं क्या? उस प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो प्रतिमा खंडित हुई है वह प्रतिमा कहाँ पर कितने अंशों में खंडित हुई है, यानी कि उसका कौन सा आंगोपांग खंडित हुआ है जिसको जोड़ने का प्रयास किया। अगर सामान्य रूप से कोई उंगली, नाखून, कोई ऐसा छोटा उपांग खंडित हुआ है तो वह प्रतिमा खंडित नहीं मानी जाती, पर वहीं पर जब प्रतिमा का धड़ से सर का अलग हो जाना है,
पूरा हाथ ही निकल जाना है, पूरा पैर टूटा है, अगर ऐसी कुछ प्रतिमा को जोड़ के मात्र रखा है तो वहाँ भी हमें दूसरी बात समझने योग्य है कि उसको जोड़ा किससे द्वारा गया है, या ऊपर से ऐसा सीमेंट आदि पोत के जोड़ा गया है, क्या जीर्णोद्धार करते हुए वज्रलेप के द्वारा उसको जोड़ा गया है। इन सभी कारणों का निर्णय करने के उपरांत ही उसके पूजनीय अपूजनीय के विषय में निर्णय किया जा सकता है। अगर सामान्य रूप से वह मात्र अंगूठा, उंगली या कोई छोटा सा उपांग खंडित हुआ है और बिना उस अंग को जोड़े भी वह प्रतिमा अगर रखी गई है तो वह प्रतिमा स्वयं पूजनीय हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है 100 वर्ष से अधिक अगर कोई प्रतिमा पूजी जा रही है तो वह स्वयमेव बिना प्रतिष्ठा के, बिना प्रशस्ति या बिना किसी कार्य से ही वह प्रतिष्ठित ही कहलाई जाती है। इसलिए अगर कुछ वर्षों से वह प्रतिमा अलग भी रखी है और उसका जो खंडन हुआ अंग को जोड़ने के लिए कोई परिपूर्ण रूप से शास्त्रोक्त प्रक्रिया की गई है, जैसे वज्रलेप आदि, उसके द्वारा या विधिपूर्वक संस्कारों के द्वारा उसे जोड़ा गया है, तो वह नियम से पूजनीय है। जोड़ने के बाद भले ही उस पर संस्कार नहीं भी किए हो, पंचकल्याणक भी नहीं किया गया हो, पर 100 वर्ष से अधिक अगर वह प्रतिमा रखी गई है तो वह स्वयमेव पूजनीय कही जाती है, पूजनीय हो जाती है। इसलिए पहले तो इस बात का आप सम्यक निर्णय करने का प्रयास करें कि वह प्रतिमा जो खंडित हुई है कहाँ से, कौन से अंगों से खंडित हुई है, और उसे जोड़ने के लिए या उस खंडित अंग को प्रतिमा के साथ जोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया गया है या किस प्रकार से उस प्रतिमा को जोड़ा गया है आदि। इन विषयों को समझने के उपरांत ही इस विषय में स्पष्टता से कुछ कहा जा सकता है। आप पहले उसके बारे में स्पष्ट जानकारी लेना कि कहाँ कैसी टूटी खंडन हुआ था और कैसे उसको जोड़ा गया है, उसको समझने के उपरांत ही उसके विषय में हम सम्यक निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, बीना, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन में स्थापना लौंग से करना चाहिए या पुष्प से, एवं कितनी संख्या में, 3 से या 9 से, और बाद में उसका विसर्जन करते समय पूजन की थाली में डालना चाहिए या फिर जिसमें धूप खेते हैं उसमें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा पाठ की परंपरा भले ही अनादिकाल से चल रही है, पर समय समय पर पूजा पाठ की विधियों में बहुत सारा अंतर प्राप्त हुआ और उस विधियों के निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से जो पूजा आदि की पुस्तकें हैं उसमें उस पूजा के निमित्त से लिखे गए क्रम, उनके पूजा पाठ के निमित्त से बनाए गए बहुत सारी क्रियाएं, ये परिपूर्ण रूप से समय समय पे बदलती रही है। और परिपूर्ण रूप से इस बात को अंकित भाई हमें समझने की आवश्यकता है, ये पूजा पाठ अभिषेक ये सभी क्रिया मात्र और मात्र हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करते हैं, ना कि उन क्रियाओं में उलझकर परस्पर में विवाद या संक्लेशता उत्पन्न करने के लिए नहीं किए जाते। इसलिए परिपूर्ण रूप से उन प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारी भावों की विशुद्धि कितनी बन रही है, हमारे परिणाम किसमें किस प्रकार से लग रहे हैं, इन सारे बातों को समझ के ही हमें उसका अच्छे से और सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उन क्रियाओं में ही उलझे रहेंगे और परस्पर में एक दूसरे को उन क्रियाओं को देखकर ही ऐसा करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए हम अगर परिणामों की अशुद्धि कर रहे हैं या संक्लेशता के वशीभूत होकर उन क्रियाओं को कर रहे हैं, तो वह हमारी क्रिया करना किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए चाहे आप ठोने में स्थापना करते समय 3 लौंग का प्रयोग करें, 9 चावल का प्रयोग करें या किसी भी प्रकार से करें, ये तो मात्र एक संकेत है कि हमने भगवान की स्थापना की है और वह ठोने में स्थापना करने का मात्र उद्देश्य इतना ही है कि हमें बोध होता रहे कि हमने इस भगवान की स्थापना की है, पर वास्तविकता में हम
स्थापना ठोने में नहीं कर रहे हैं, अपितु हम स्वयं मंत्रों के साथ यही कह रहे हैं, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निधिकरण। मेरे हृदय में भगवान को मैं विराजमान कर रहा हूँ, पर मैंने भगवान को हृदय में विराजमान किया है, इसके लिए वह एक ठोने में रखे गए चावल या लौंग ये एकमात्र प्रतीक रूप हो सकते हैं। इसलिए आप चाहे तो चावल से भी कर सकते हैं, चाहे तो लौंग से भी कर सकते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई भी बाधा या रुकावट आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और साथ में ये बात भी अवश्य समझे कि 3 भी चढ़ा सकते हैं, या एक बार 3 एक बार 3 एक बार 3 ऐसे 9 भी लौंग या चावल चढ़ा दे तो भी कोई बाधा नहीं है। ये मात्र और मात्र संकेत रूप वहाँ पर हम ठोने में उस चावल या लौंग को विराजमान कर रहे हैं, रख रहे हैं। वास्तविकता तो हम हृदय में ही भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। और जैसे ही पूजा आदि का विसर्जन भी होता है तो ठोने से जो पानी डाल के उसकी आसिका लेने के बाद चाहे तो हम पूजा के द्रव्य में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं, या उसे जो धूप आदि खेने के कुंड है उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। वह बहुत सारे जीवों को ये जो भ्रम है, हमने उन लौंगों में ठोनों में भगवान को आमंत्रित किया है, वहाँ हम भगवान को आमंत्रित नहीं कर रहे, भगवान को तो हम अपने हृदय में ही बुला रहे हैं। ये मात्र संकेत भूत है। तो उस संकेत भूत उन द्रव्यों को चाहे पूजन के द्रव्यों के साथ मिलाया जा सकता है, या अगर कहीं की पद्धति परंपरा उस धूप खेने वाले उस कुंड में विसर्जित करने की है तो वहाँ भी विसर्जित कर सकते हैं। उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। परिपूर्ण रूप से इन सभी क्रियाओं का अभिप्राय और उद्देश्य मात्र और मात्र परिणामों की विशुद्धि ही है। और जहाँ परिणामों की विशुद्धि हो रही है वहाँ पर हमें परिपूर्ण रूप से इन क्रियाओं को क्रियान्वित करना होगा। और इन्हीं में अगर उलझ के हम रह जाएंगे तो क्रिया कभी भी सुधर नहीं सकती और क्रिया से ऊपर उठ नहीं सकते। क्रियाओं के साथ भावों की परिणति और परिणामों की परिणति बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप उसको संभालते हुए क्रिया करें। और क्रिया भी आगम के विरुद्ध नहीं है। जो चाहे चावल या लौंग चाहे उस थाली में ही या कुंड में कहीं भी हम विसर्जित कर सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वेदांग जैन हरसूले बासिम महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव अभी अभी आपके द्वारा मोराजी सागर में क्षुल्लक मुनि दीक्षा संपन्न हुई और वह फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई। मैंने उसका स्टेटस डाला और स्टेटस डालने के बाद कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया कि मुनिराज दीक्षा दे सकते हैं क्या, क्योंकि दीक्षा तो आचार्य भगवंत ही दे सकते हैं। मुझे पता भी है, लेकिन यह प्रश्न इसलिए रखा कि गुरुदेव कुछ लोग भ्रमित हैं कि मुनि दीक्षा दे सकते हैं क्या और उसकी विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो आगम के परिपूर्ण ज्ञान से या आगम के ज्ञान के निर्णय से रहित है, वे ही जीव संसार में भ्रमित होते हुए अनादिकाल से घूमते आए हैं और भविष्य में भी घूमते रहेंगे। जिनके पास आगम प्रमाण या आगम ग्रंथों की कोई भी बात नहीं होती है, वे ही एक दूसरे पर उंगली उठाने का काम करते हैं। और जिनको वास्तव में पूर्वाचार्यों के आगम की बातें पता है और जिन्होंने उस प्रत्येक अनुयोग का परिपूर्ण रूप से अध्ययन किया है, उनको कभी भी दूसरों की क्रियाओं को देखकर, दूसरों के उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की परिणति को देखकर कभी भी विकल्प नहीं होता। विकल्प उन्हीं को होता है जिनको भीतर उस ज्ञान की कमी होती है, या मैं तो कहता हूँ जिनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है, वे ही बेचारे भ्रमित होते हैं। क्योंकि उनके पास आगम के परिप्रेक्ष्य में सच्चा निर्णय नहीं होता है और आगम मात्र 1, 2, 4, 10, 20 ग्रंथों से या 2-4 आचार्यों से निर्णित करने योग्य नहीं है, अपितु चारों अनुयोग के द्वारा सभी पूर्वाचार्यों के उस प्रमाणित ग्रंथों को, पूर्वाचार्यों के क्रम से चले आए हुए उन सभी संदर्भ ग्रंथों को ही समझने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है
तो वह कभी भी उस आगम की क्रियाओं के विषय में सम्यक निर्णय कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात को समझने की परम आवश्यकता है कि आगम ग्रंथ मात्र 1, 2, 4 नहीं है, अपितु अनेक आगम ग्रंथों में प्रथमानुयोग से लेकर करणानुयोग तक की सभी अनुयोग ग्रंथों में हमें इस विषय को खोजने की आवश्यकता है। और ये परिपूर्ण रूप से आगम ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मुनिराज भी एक शुल्लक दीक्षा या मुनि दीक्षा देने के लिए योग्य होते। हाँ, ये परम सत्य है कि आचार्य परमेष्ठी का ही ये मुख्य कार्य है, पर फिर भी कुछ ऐसी विषमता, कुछ ऐसे कार्य के लिए मुनिराजों को लिए भी आगम ने छूट दे के रखी है। अगर कुछ ऐसी विषमताएं हैं या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिस काल में वह आचार्य भगवंत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आचार्य भगवंत वहां पर उपस्थित नहीं है, तो एक निर्ग्रंथ मुनिराज दूसरे श्रावक को शुल्लक, शुल्लक को मुनि आदि सब कुछ प्रदान कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर और गहरी बात मैं कह दूँ तो सीधी सी बात है, जब एक पंडित विद्वान किसी मुनिराज को आचार्य परमेष्ठी बना सकते हैं, तो एक मुनि दूसरे श्रावक को अगर मुनि बना रहा है तो उसमें दोष किस बात की है। इसलिए वास्तविकता को और पूर्व परंपराओं को खोल के देखने की आवश्यकता है। जब उस श्रावकों के द्वारा दिया गया वह आचार्य पद जब मुनियों को आचार्य पद पे विभूषित करते हुए वह स्वीकार किया जा सकता है, तो एक मुनि ने दिया हुआ दूसरे मुनि का पद वह तो किसी भी प्रकार से स्वीकार होना ही होना होता है। आगम में फिर श्रावकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा आचार्य पद देने की कहाँ परंपरा लिखी गई है? अगर इस प्रकार से हम अगर माने तो वर्तमान में कोई भी आचार्य परमेष्ठी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वह अधिकांश स्थानों पर विद्वानों के द्वारा, समाज के द्वारा ही वह आचार्य पद प्रदान किया गया है। इसलिए व्यक्तियों को समझने की और सोचने की आवश्यकता है। उंगली उठाने से पहले, विकल्प खड़े करने से पहले कम से कम अपने आप में और सर्व जगह पे झांक के देखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे ऐसे समाधि संलेखना के प्रकरणों में आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वहाँ एक श्रावक भी दूसरे श्रावक को अंतिम समय में वह सभी परिग्रह का, सभी वस्तुओं का, सभी का त्याग करते हुए उन 11 प्रतिमाओं को यानी शुल्लक व्रतों को, दीक्षा को भी प्रदान करने की श्रावक को भी उस समय पर योग्यता आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रदान की है। फिर किसी मुनिराज ने, किसी शुल्लक ने या किसी आचार्य भगवान ने या किसी ने भी अगर उस अंतिम समय में, समाधि के समय में उस जीव को शुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा प्रदान की है, तो वहाँ किसी भी प्रकार से कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। और रही बात आपने मात्र क्रियाएं देखी, उसके पीछे के भाव, भावनाएं और साथ साथ गुरु की आज्ञा क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में सोचने के उपरांत ही अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो उसकी समझदारी समझ में आती है। पर क्या करें वेदांग भाई, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो इन सभी ज्ञानों के अभाव से ही भ्रमित है। और वास्तविकता तो यही है, जब समाधि संलेखना के समय में एक श्रावक दूसरे श्रावक को दीक्षित करते हुए शुल्लक आदि, मुनि आदि उन स्थानों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो फिर मुनिराज ने अगर किसी श्रावक को उत्कृष्ट श्रावक यानी शुल्लक या मुनिराज बनाया है, तो वहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में भी किंचित भी कोई भी बाधा नहीं है। और साथ साथ ये भी बात हम अवश्य ध्यान रखें कि मात्र एक ही विषय को समझने की या एक ही विषय पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आगम और वर्तमान की परंपराएं, वर्तमान की क्रियाएं, इन सभी को समझने के साथ साथ ही इन विषयों में सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकांत से मात्र एक पक्ष समझ के कभी भी किसी भी विषय का सम्यक निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान आचार्य परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में और समाधि संलेखना के समय पे वह नियम से एक मुनि दूसरे श्रावक को शुल्लक या मुनिराज भी बना सकता है। इतना ही नहीं, अन्य प्रथमान योग में भी ऐसे कई सारे दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि वह मुनिराज के पास पहुँचे और मुनिराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। उत्कृष्ट कार्य उन आचार्य भगवंतों का है,
पर अपवाद मार्गों का कथन भी हमारे आगम ग्रंथों में आया है, चरणानुयोग में आया है। ये मुनिराज के द्वारा दीक्षा ग्रहण करना ये अपवाद मार्ग है और समाधि संलेखना के समय में ये ही राजमार्ग कहा गया है। श्रावक दे सकता है, श्रावकों के पद जब स्वीकार हो सकते हैं तो मुनियों के पद भी वह परम पूज्य पद को देने वाले हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुरभि जैन बाझल अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिराजों के चरणों में सर्वप्रथम कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए नमोस्तु 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 महर्षि महर्षि मेरा समीचीन विकल्प है कि मैं जैसा कि आज द्रव्य पूजन की अष्ट द्रव्य को धोने के लिए जैसा कि आज द्रव्य धोया तो उसे कब तक के द्रव्य यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कई लोगों को देखा है मैंने कि आज धोते हैं और सुखाकर वो दूसरे दिन 8 दिन तक के भी द्रव्य प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा यह विकल्प है कि उसे कितने दिन तक के और कितनी मर्यादा के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस विषय में पानी के प्रासुकीकरण की मर्यादा के विषय में समझने की आवश्यकता है। पानी किस प्रकार से मर्यादित किया था। सामान्य अगर बिल्कुल कुनकुना है तो पानी की मर्यादा 6 घंटे, 12 घंटे, अधिक तपाने पर और उबालने पर 24 घंटे। उस मर्यादा के अनुसार जैसी पानी की मर्यादा होगी वैसी ही उस द्रव्य की मर्यादा को भी हमें समझना होगा। कुनकुने पानी का प्रयोग करते हुए आपने उस द्रव्य का प्रासुकीकरण किया है तो वह द्रव्य मात्र 6 ही घंटे चलेगी। 12 घंटे वाले पानी से उस द्रव्य का शुद्धिकरण किया है तो वह मात्र 12 ही घंटे चलेंगी। और 24 घंटे की मर्यादा वाले उस खौलते हुए पानी के द्वारा अगर द्रव्य की शुद्धि की है तो वह 24 घंटे की ही मर्यादा का द्रव्य कहलाया जाएगा। ऐसा वर्तमान में कई सारे स्थानों पर देखा जाता है कि आज द्रव्य धो के रख ली, कल सुबह जल्दी काम करना है इसलिए शाम को ही धो के रख दिया। तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका सच्चा निर्णय पानी के प्रासुकीकरण से ही किया जा सकता है। कुनकुने पानी का किसी भी प्रकार से 6 घंटे से अधिक मर्यादा नहीं होती है तो द्रव्य की भी उससे अधिक मर्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए इस विषय में हम इस प्रकार से समझे कि अच्छी बात तो यही है और उत्कृष्ट आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात का निर्णय हमें करना होगा कि हमें जब पूजा करनी है या जब द्रव्य की आवश्यकता है हम तुरंत ही द्रव्य को धो ले, तुरंत ही उसका शुद्धिकरण करें और तुरंत उसका प्रयोग करें। हाँ, क्वचित कदाचित कहीं यात्रा के लिए जाना है या कहीं क्षेत्र की वंदना करने के लिए समय लग रहा है तो हम इस प्रकार से पानी की मर्यादा बनाएं जिससे द्रव्य की भी हमारी अधिक से अधिक मर्यादा प्राप्त हो जाए। क्योंकि ऐसा कतई संभव नहीं है आज धो के द्रव्य रख ली और कल सुबह प्रयोग कर रहे हैं तो वह फिर भी शाम को गर्म करने के बाद वह कल शाम तक ही चलेगी। 2-4 दिन उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि 24 घंटे से अधिक पानी की मर्यादा हो नहीं सकती और इसी प्रकार से उस द्रव्य की भी 24 घंटे से अधिक मर्यादा नहीं हो सकती। कई स्थानों पर उस द्रव्य को गीले कपड़े से पोंछा जाता है और वही चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। वह भी इसी प्रकार से हमें समझना होगा। वह गीले कपड़े से पोंछा वह पानी कितनी मर्यादा का है उसी हिसाब से उसकी भी शुद्धि या उस द्रव्य का भी प्रासुकीकरण समझने की आवश्यकता है। अन्यथा उससे अधिक किसी भी प्रकार से द्रव्य की मर्यादा नहीं हो सकती। इसलिए तुरंत ही द्रव्य का प्रयोग किया जाए और धोया जाए और तुरंत ही उसको चढ़ाने आदि के लिए प्रयोग किया जाए। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही व्यवस्था है। जहाँ नहीं कर पा रहे हैं तुरंत ये भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, श्रावक है तो उसको लिए छने पानी का भी प्रयोग करते हुए उससे द्वारा द्रव्य को गीले कपड़े से पोंछकर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक यही विचार और क्रिया करनी होगी कि जब हमें प्रयोग करना है तभी उसका शुद्धिकरण करें और तभी उसको प्रयोग करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधुओं, हम सभी देख रहे थे सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हमें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और आप हम तक के अपने विकल्पों को प्रेषित कर सकते हैं और उसका सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप के द्वारा या जीमेल के द्वारा। आप व्हाट्सएप नंबर हमारा 8707548811, आप इस पर हम तक के अपने को प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं और हमारा जीमेल आईडी है सम्यक.समाधान@gmail.com। आप हमसे जुड़ने के लिए
इस नंबरों पर अपने समीचीन विकल्प हमें तक प्रेषित कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जन्मदिन और मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की इस सम्यक समाधान में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में विराम लेती हूँ। नमोस्तु माला जी, नमोस्तु माला जी, नमोस्तु।